हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गगन फ्रॉम प्रो कलर अकेडमी। अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन फ़िलहाल आप एस-लॉग के फंडे से फेमिलियर नहीं हैं और श्योर नहीं हैं कि एस-लॉग फुटेज को प्रॉपरली एक्सपोज कैसे करवाया जाता है, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों को भी लॉग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे वो S-Log2 हो या S-Log3 हो, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लॉग फॉर्मेट में हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अपने एक्सपोजर को बैलेंस रखना या मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है और ट्रिकी हो जाता है कई बार। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब हम कोई भी जो हमारा जो लॉग फॉर्मेट है, चाहे वो कैनन का C-Log हो या वो सोनी का S-Log हो या नाइकॉन का N-Log हो, लॉग फॉर्मेट में हम जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा जो डायनामिक रेंज है कैमरे की वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, जिससे कि हमें शेडोज़ में, मिड टोन्स में और हाइलाइट्स में बहुत ज़्यादा जो है हमें डिटेल मिलती है। और यही प्रॉब्ली सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों हम जो है लॉग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो है डायनामिक रेंज एक्सपैंड होने का जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जो हमें जो LCD स्क्रीन जो हमारे कैमरे की है उस पर जब हम लॉग में रिकॉर्ड करते हैं हमें जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डल या फेडेड दिखाई देने लगती है, जिसके कारण कि यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम सिर्फ अपनी स्क्रीन पे जो हमें नज़र आ रहा है अगर हम उस पर भरोसा करके अपना अपर्चर, ISO या फिर अपना शटर स्पीड को एडजस्ट करते हैं एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए, तो अक्सर जो हमारी जजमेंट है वो गलत हो जाती है, जिसके कारण कि हमारी वीडियो जो है स्क्रीन पे कैमरे की तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल प्रॉपर एक्सपोजर जो है हम इसमें मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हम अंडर एक्सपोज्ड वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके कारण कि एडिटिंग में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और हमारी वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स दिखाई देने शुरू लग पड़ते हैं, विच लुक्स वेरी अगली एंड इट डजंट लुक प्रोफेशनल एट ऑल। तो इस जो प्रॉब्लम है इसको डील करने के लिए हमारे पास कैमरा में अदर देन कि हम सिर्फ अपनी स्क्रीन पे भरोसा करें कि हाँ हमें एक्सपोजर कितना लग रहा है, उसके बेस पे हम जो है अपने अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को बैलेंस करें, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एडवांस टूल्स हैं जो प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर्स यूज़ करते हैं, जो कि हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक्सपोजर की जजमेंट के लिए जो सबसे पहला और बेसिक टूल है जो कि आपको मोस्टली हर कैमरा के अंदर मिल जाएगा, वेदर इट इज़ अ DSLR और मिररलेस कैमरा, और वो जो टूल है उसका नाम है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को रीड करना बहुत ही आसान है। ये बेसिकली हमारे ओवरऑल सीन की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इससे हमें अपने जो सीन के ब्लैक्स, शेडोज़, मिड टोन्स, हाइलाइट्स और वाइट्स के लेवल्स के बारे में पता लगता है। तो दोस्तों, अगर हमारे कोई भी पार्ट्स जो है वो अंडर एक्सपोजर की तरफ जा रहे हों तो ये हिस्टोग्राम धीरे धीरे लेफ्ट साइड को पुश करना शुरू कर देगा, और अगर कोई पार्ट्स ओवर एक्सपोज हो रहे हों तो ये हिस्टोग्राम हमें राइट साइड को पुश होता हुआ नजर आएगा। तो हमें बेसिकली एक बीच बिचाले वाली रेशो को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ना ही कोई भी पार्ट्स बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज हों और ना ही कोई पार्ट्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हों। लेकिन दोस्तों, हिस्टोग्राम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो ये है कि हिस्टोग्राम हमें ये तो बता देता है कि हमारे बेसिकली ओवरऑल फ्रेम के जो हमारे जो ब्लैक्स हैं, शेडोज़ हैं, मिड टोन्स हैं या हाइलाइट्स हैं कि उसके लेवल्स कितने कितने हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाता कि फ्रेम के अंदर हमारा कौन सा पर्टिकुलरली कौन सा एरिया है जो अंडर एक्सपोज हो रहा है और कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जो ओवर एक्सपोज हो रहा है। और जिसके कारण कि जो मेरा जो नेक्स्ट टूल है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल्स है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ेब्रा। ज़ेब्रा एक बहुत ही यूज़फुल और अच्छा टूल है जो कि आपको ज़्यादातर मिररलेस और सिनेमा कैमराज में मिल जाता है। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट यूजिंग ज़ेब्राज इज़ कि जब हम इस फीचर को ऑन करते हैं तो ये एक स्ट्राइप पैटर्न में हमें इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि हमारे कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वीडियो में वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। सो जो भी पार्ट्स जो हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा वाइट्स की तरफ या हाइलाइट्स की तरफ पुश हो रहे होंगे तो उनके ऊपर एक स्ट्राइप पैटर्न हमें बना हुआ नज़र आ जाएगा। और हर कैमरा में जो है ज़ेब्रा इट कैन बी सेट डिफरेंटली। सो मोस्टली जो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है ज़्यादातर कैमरा में ज़ेब्रा की, ये अराउंड 70% मोस्टली कैमराज में डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी जाती है, बट आई लाइक टू कीप इट एट अराउंड 100 सो दैट ये मुझे स्ट्राइप पैटर्न सिर्फ तभी नज़र आए अगर मेरे जो फ्रेम का कोई पोर्शन वाकई में ओवर एक्सपोज हो रहा हो। तो
तो दोस्तों एक्सपोजर की जजमेंट के लिए ज़ेब्रा के अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट टूल है और जो टूल बहुत सारे जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं वो यूज़ करना पसंद करते हैं, उस टूल का नाम है वेवफॉर्म मॉनिटर। वेवफॉर्म मॉनिटर एक एडवांस टूल है जो कि आपको अपने सीन की जो टोनल वैल्यूज़ है उसकी ज़ेब्रा से भी ज़्यादा आपको डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन शो करता है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जो वेवफॉर्म मॉनिटर है ये आपको छोटे कैमराज में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। लाइक आप सोनी A7S की बात कर लीजिए या आप कैनन R6 की बात कर लीजिए, R5 की बात कर लीजिए, इन कैमराज में आपको वेवफॉर्म मॉनिटर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। इस ऑप्शन को जो है आपको यूज़ करने के लिए या तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर परचेज करना पड़ेगा जैसा कि एटमॉस निंजा या फिर एटमॉस शोगन, या ये जो ऑप्शन है आपको जो एडवांस जो हाई एंड जो हमारे सिनेमा कैमरास हैं लाइक FS7, ब्लैक मैजिक या फिर रेड, इन कैमरास में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल मिलेगी। वेवफॉर्म मॉनिटर IRE स्केल के हिसाब से मेजर किया जाता है, विच स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स, और ये जो रेंज है 0 से लेके 100 के बीच बीच में होती है। 0 इज़ प्योर ब्लैक एंड 100 इज़ प्योर वाइट। और हमारा जो वैसे टारगेट रहता है प्रॉपरली एक्सपोज करवाने का वीडियो का, दैट इज़ बिटवीन 70 to 90। और ये जो टूल है ये हमें अपनी हमारी ल्यूमिनेंस की फुल रेंज जो है वो हमें शो करता है, एंड साथ के साथ हमें ये भी दिखाता है कि वो जो रेंज है एग्जैक्टली कौन कौन से एरियाज़ पर कितनी कितनी अमाउंट में फॉल कर रही है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एन ऑपरेटर। और दोस्तों इसी के साथ जो है हम अपने फाइनल और सबसे अमेजिंग एक्सपोजर टूल के बारे में बात करेंगे जो कि हमें एक्सपोजर की जजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इस टूल का नाम है फॉल्स कलर। अभी तक हमने एक्सपोजर के जितने भी टूल्स डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे जो एडवांस ऑप्शन है दैट इज़ फॉल्स कलर। और अगेन ये जो ऑप्शन है ये आपको सिर्फ सिनेमा कैमरास या फिर एक्सटर्नल मॉनिटर में ही मिलेगी। और इस टूल को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें अपने जो फ्रेम के जो डिफरेंट जो हमारे जो एरियाज़ हैं वो हमें अलग अलग कलर्स में हमें डिस्प्ले में नज़र आते हैं, और डिपेंड करता है कि कौन से एरिया पर कितनी लाइट फॉल हो रही है, उसके हिसाब से उसको कलर के हिसाब से उसको डिनोट किया जाता है। जो भी आपके ओवर एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है वो आपको रेड कलर में शो करेंगे। जो आपके जो हमारे जो न्यूट्रल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बेसिकली या आप उसको मिड टोन्स वाला जो एरिया आप मान लीजिए वो हमें अक्सर ग्रीन या फिर ग्रे कलर में हमें दिखाई देता है, और जो हमारे बहुत ही ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं या डार्क एरियाज़ होते हैं वो हमें पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। एंड दोस्तों जस्ट लाइक वेवफॉर्म मॉनिटर जो फॉल्स कलर हैं उसको भी हम IRE स्केल के हिसाब से ही मेजर करते हैं। एंड अगेन जो आपकी जो टारगेट वैल्यू है प्रॉपरली अपने वीडियो को एक्सपोज करवाने की, दैट शुड बी बिटवीन 70 to 90। 90 से थोड़ा बहुत ऊपर अगर जा भी रहा था तो दैट इज़ ओके, लेकिन डेफिनेटली आपको 100 से आपको नीचे नीचे उसको अपने जो है हाईलाइट्स को मेंटेन करने का कोशिश करना चाहिए। एंड आई रियली होप कि जो हमने अभी जो चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ये आपके काम आएंगी ये टिप्स। एंड टू कीप वॉचिंग सच एजुकेशनल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपने फ़िलहाल सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड ऑल्सो गिव अस अ थम्स अप। Thank you so much, and I will see you in the next video. Good luck.